बाड़ी कस्बा की परशुराम बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। हिंदू सम्मेलन की शुरुआत में कलश यात्रा महाराज राजेश्वरी कला माता मंदिर से आरंभ होकर परशुराम धर्मशाला पर संपन्न हुई। इसके उपरांत परशुराम धर्मशाला पर आयोजन समिति के द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य अवधूत संत पागल बाबा, श्री दिगंबर राजूगिरी महाराज, संत मुकेश जी महाराज, रति रामदास महाराज, तलवार वाले बाबा, संत वीरभद्रगिरी महाराज एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मेघश्याम जी द्वारा भारत माता के समीप दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला अर्पित कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही आयोजन समिति द्वारा आगंतुक अतिथि गणों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के साथ हुई। मुख्य वक्ता मेघश्याम ने उपस्थित जनसमूह को पंच परिवर्तन के बारे में बताया। पंच परिवर्तन के विषय को सुनकर समझकर जनसमूह द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट से जय श्री राम एवं भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर समिति संरक्षक सुरेंद्र सिंह परमार ने मंच संचालन किया। आयोजन समिति सचिव अंजनी पारासर ने मंच पर विराजमान अतिथियों का परिचय कराया। अध्यक्ष शिव कुमार खेमरिया ने प्रभु श्री राम भगवान का चित्र भेंट कर सभी आगंतुक अतिथि गणों का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान आयोजन समिति संयुक्त सचिव मयूर चैमिनी, कोषाध्यक्ष अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष संतोष वाल्मीकि, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह परमार, विहिप की जिला माता शक्ति संयोजिका श्रीमती संध्या शर्मा, जिला दुर्गा वाहिनी संयोजिका अनुपमा अग्रवाल, बजरंग दल प्रखंड संयोजक पवन गुर्जर, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पवन चंदसौरिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, धर्मराज गुर्जर के साथ सैकड़ों की संख्या में माता बहनों के साथ युवाओं ने भाग लिया। अंत में प्रसादी वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हिंदू सनातन एकता ये हमारे इस कार्यक्रम की महिमा है। तो इस कार्यक्रम की महिमा को आगे लेते हुए हम लोग भी बाहर से नहीं है, आप लोगों के लिए और हमको भी मां भगवती ने ही जन्म दिया है। तो इस संसार में जितने भी जन्मने वाले हैं वो मां भगवती की कृपा से ही और प्रकट होते हैं। तो ये न माने कि ये मां कोई और है, ये हमारी वो मां है जो संसार को रचने वाली है। इसी विषय पर हिंदू विराट सम्मेलन, विराट का मतलब संसार, एक कोई चीज होती है, एक सीमा होती है, उसको थोड़ा दूसरी तरह से बोलते हैं। इस समय हम लोग इस विराट हिंदू सम्मेलन को विराट रूप से देखने जा रहे हैं, जो हमारा जो भारत संसार में जो रम रहा है और संसार में सबसे सर्वोपर है। ये हमारे वीरों की और सनातनियों की जो है ये व्यवस्था है। इसलिए हम कह रहे हैं हम जागेंगे और हिंदुस्तान को महान बनावेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर कोई नहीं। हमारे तुम्हारे लिए सर्वप्रथम पहले भारत, और ये देखो बाहर कितना अत्याचार होता है हिंदू समाज पर, जो भारत में निवास करने वाले हैं। इसलिए हमें जगने की और जगाने की आवश्यकता पड़ी है कि हम देखें आंखें खोल के। कश्मीर से आवाज आ रही थी कि अगर अयोध्या को कोई छेड़ता है तो हम खून की नदियां बहा
देंगे। आज उसी अयोध्या में हमने विशाल भव्य मंदिर जो विश्व में नहीं है और माखी तक नहीं हिली। ये क्या है? सनातन की एकता। ये हमारी एकता का संकेत है कि लोग खिलाड़ी प्रतियोगिता में करें बेहतर प्रदर्शन। संजय मागो। बार ब्रांच की खेल प्रतियोगिताएं शुरू। धौलपुर की प्रमुख खबर। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा बार ब्रांच की खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला जज संजीव मागो ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बार और ब्रांच के बीच के संबंध ज्यादा मजबूत और मधुर होते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है और मानसिक विकास में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंदीदा खेल को खेलना चाहिए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल ने कहा कि अभिभाषक संघ द्वारा यह बहुत ही सुखद पहल की गई है। MACT न्यायाधीश सुश्री प्रीति नायक ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष होने चाहिए। इससे मानसिक स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर जिले की सभी बार और ब्रांच के बीच खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिवक्ताओं के साथ न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा इस प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष होते रहें। इस अवसर पर 100 मीटर व 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला 14 फरवरी को होगा। अतिथियों का आभार संघ के महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर द्वारा व्यक्त किया गया। समारोह में कोर्ट मैनेजर ब्रजेश शर्मा, मुसर्रिफ राजीव शर्मा, अभिभाषक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश त्यागी, पुस्तकालय सचिव प्रशांत भकेल, कीर्ति राजावत, इंदिरा शर्मा, बीनू शर्मा व अधिवक्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर निर्णायक के रूप में हरिमोहन शर्मा, शारीरिक शिक्षक राकेश परमार, मनोज कुमार, विमल शर्मा, रवि मोहन त्रिवेदी, मोहम्मद जाकिर हुसैन व हीरा बहादुर मुख्य रूप से उपस्थित थे। स्पोर्ट्स वीक के दौरान एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, कैरम, शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन महिला पुरुष वर्ग में किया जाएगा। ये बच्चियां ये सब हमारे व्यवस्थापक हैं सर। अध्यक्ष, हमारे साथी न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिला अभिभाषक संघ के सभी सदस्यगण, आज जिला अभिभाषक संघ धौलपुर के द्वारा जो खेल कूद की प्रतियोगिताओं के संबंध में एक सप्ताह के लिए आयोजन किए जा रहे हैं भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं के लिए, तो ये एक नया नवाचार है जो कि स्वास्थ्य के प्रति मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। राम अख्तियार सिंह। धौलपुर की प्रमुख खबर। दिनांक 8 फरवरी 2026 रविवार को मनसा देवी मंदिर मालौनी खुर्द में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन हुआ, जिसमें धौलपुर जिले के महान संत श्री शिवानंद जी महाराज, श्री रणछोड़ दास जी महाराज, श्री भोले बाबा, श्री बिहारी बाबा उड़ीसा वाले एवं श्री मोहनगिरी जी उपस्थित रहे। विराट हिंदू सम्मेलन में ग्राम मालौनी खुर्द, हैदलपुर, भागना, झारपुरा, बारबारकापुरा, रतनपुरा एवं व्यासतीपुरा के निवासियों के साथ साथ आसपास के ग्रामवासी उपस्थित रहे। विराट हिंदू सम्मेलन के उद्देश्यों पर बोलते हुए राम अख्तियार सिंह जिला संचालक द्वारा हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति, धर्म एवं सामाजिक एकता को प्रदर्शित करते विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित बालक, वृद्ध एवं मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक समर्थता से ही हम सभी में आत्मीयता बढ़ती है और सभी हिंदू भाइयों में भाईचारे की भावना बढ़ती है। हिंदू समाज के हम सभी लोग एक दूसरे के सहोदर हैं, सगे भाई हैं। कर्म को जातियां बांटने से आपस में बनी दूरियों को समाप्त कर हमें मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता को समझते हुए सामाजिक समरसता का भाव जागृत करने से ही सनातन संस्कृति की रक्षा और समाज के गौरव की भावनाएं हमें आपस में जागृत करनी चाहिए। सम्मेलन में शिवानंद जी महाराज द्वारा सनातन संस्कृति एवं सनातन धर्म में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। सम्मेलन में सहज सरल स्वभाव, वीर प्रसूता माँ, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों, अच्छे अंक लाने वाले छात्रों, 3 पीढ़ियों के एक ही घर,
चूल्हे व स्नेहपूर्ण वातावरण रखने वाले लक्ष्मीधर जी वाल्मीकि समाज की सरल भाव मातृशक्ति को स्मृति चिन्ह एवं सॉल राम नाम का पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। विराट हिंदू सम्मेलन में श्रीमती शारदा आर्य एवं श्रीमती आकांक्षा भार्गव, सेवानिवृत्त तहसीलदार महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री नरेंद्र सिंह त्यागी द्वारा हिंदू समाज की एकता पर विचार व्यक्त किए गए। सम्मेलन का संचालन विशंभर दयाल शर्मा, अध्यक्ष आयोजन समिति द्वारा किया गया। उपस्थित सभी का आभार विजेंद्र सिंह त्यागी, संरक्षक आयोजन समिति द्वारा किया गया। विराट हिंदू सम्मेलन संयोजन में ग्रामवासियों के साथ अशोक कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त भू अभिलेख निरीक्षक योगदान सराहनीय रहा। सम्मेलन की समाप्ति पर प्रसाद वितरण किया गया। तद्देव निर्मितं देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर और हिंदू सरोवर, जिसे आप हिंदू महासागर कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं, तो हिमालय से लेकर हिंदू महासागर के बीच में जो देश है वो देव निर्मित देश है और उसे हिंदुस्तान कहते हैं। बृहस्पति शास्त्र में हमने बनाया नहीं कहे, बृहस्पति शास्त्र में इसका उल्लेख है और इसका नाम भारत है। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्त देशे संकल्प में कहा जाता है। किस लिए? इस संकल्प सुन नहीं, लेकिन हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहे हैं यह कहने मैं आपके बीच में आया हूं। देखो, एक संगठन चलता है हिंदुओं का, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसलिए हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदू समाज को काम करने के लिए हम सब आपके बीच में आए हैं। संगठन चल रहा है 100 वर्ष से, लेकिन अभी हम सबके पास पहुंच नहीं पाए हैं। पहुंचेंगे कब? जब आप लोग सब उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। आप लोग विद्वान हैं, आप हिंदू हैं। देखो, जाति के नाम से इतने सम्मेलन होते हैं, इतने लोग इकट्ठे होते हैं, पूछो मत, इतना खर्च कर देते हैं, पूछो मत। फलाने समाज का, त्यागी समाज का, पूजो समाज का, छत्ती समाज का, ऐसा खड़े हो जाते हैं, पूछो मत। यही चाहते हैं विदेशी लोग कि जातियों में बटे रहे, हिंदू एक नहीं हो, क्योंकि हिंदू हम एक हैं। विघटन लाके खड़ा कर दिया है। महात्मा जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपको। जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था क्या है? जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से उसका वर्ण। छीनू पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाखी में हुआ विदाई समारोह। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर के जाखी गांव स्थित चीनू पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशांत हुंडावाल प्रिंस एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिनिवास प्रधान उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा एवं व्यवस्थापक हरिओम शर्मा द्वारा साफा एवं माला पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यालय वास्तव में विद्यार्थियों का दूसरा परिवार होता है। ये वो जगह है जहां बच्चे सिर्फ शिक्षा नहीं पाते, बल्कि अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भी सीख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों से नहीं है। एक अच्छे विद्यालय में बच्चे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। अनुशासन, एकता और सहिष्णुता जैसी बातें उन्हें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। विद्यालय का वातावरण उन्हें न केवल ज्ञान देता है, बल्कि उन्हें समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करता है। पूर्व में इस संस्थान के कई बच्चे जिनका चयन उच्च संस्थानों, इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य संस्थाओं के लिए हुआ है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। विशिष्ट अतिथि हरिनिवास प्रधान ने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति की सही उम्र यही होती है, इसीलिए विद्यार्थियों को परिश्रम कर अपने जीवन के उद्देश्यों को हासिल करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन धीरज कंसाना ने किया। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि 12 फरवरी से प्रारंभ होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को छात्र धैर्यपूर्वक एवं आत्मविश्वास के साथ दें। विद्यालय के अध्यापकगण किशोर सर, ब्रजेश सर, पुष्पेंद्र सर एवं प्रियंका मैडम ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों की भावुक विदाई एवं शुभकामनाओं के साथ हुआ। Mungkin mỗi còn nhầm đi.
तो आप लोग जब जाओगे तो आपके पास बस ये यादें रह जाएंगी या जो फोटो खींचोगे वो रह जाएगा। इसके बाद आपकी अगली पीढ़ी, अगला कहता पड़ाव शुरू हो जाएगा, जहाँ आप अपने कैरियर की तरफ, अपने मुकाम की तरफ देखना शुरू कर देंगे और हर बच्चा अपना अपना। निधेरा गांव में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के गांव निधेरा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि देवी सिंह रहे एवं मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शिवदयाल मंगल का पाथिया रहा। सर्वप्रथम भारत माता एवं प्रभु जी राम के चित्र पर पुष्पमाला एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई एवं कार्यक्रम में पधारे सभी प्रबुद्धजनों एवं सनातनियों का भगवा पटका पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने पाथिया में कुटुंब प्रबोधन एवं सर्व हिंदू समाज को सामाजिक एकता, समरसता, प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे के साथ एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को जात पात को छोड़कर केवल देश हित के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा देश अखंड एवं विकसित राष्ट्र बने। कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, रामलखन सरपंच, बच्चू सिंह, हेम सिंह, राम मुकुट बारिश, राम सहाय, कमल सिंह, पुष्पेंद्र गुर्जर, अवतार सुल्तान, कमल सिंह, सोबरन सिंह समेत काफी संख्या में सनातनी उपस्थित रहे। अंत में सभी ने देशभक्ति के जय घोष लगाई गई। वाले लोगों ने, आप जैसे समाज के जागरूक लोगों ने यह संकल्प लिया है कि समाज में हम कुछ परिवर्तन करेंगे। आप विदेश जाते हो, कितनी सफाई देखते हो, कितनी सफाई रहती है वहां पर। आप उंगली क्यों कराओगे तो मिट्टी नहीं आएगी। हम लोग कितनी गंदगी में रहते हैं। धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आह्वान किया, स्वच्छता का अभियान चला और अब तो कई शहरों में। प्रयागराज से भटका हुआ युवक। काव्या सेवा संस्थान ने सर्चिंग ऑपरेशन में हिंडौन महुआ मार्ग पर किया सर्च। करौली की प्रमुख खबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से काव्या सेवा संस्थान मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में आवश्यक सरकार कोर्ट का परिवार मिल गया। प्रयागराज से रोजगार को निकला युवक अचानक गायब हो गया था। हिंडौन महुआ मार्ग पर मानसिक विमंदित हालातों में काव्या सेवा संस्थान की सर्चिंग ऑपरेशन टीम ने 1 जुलाई 2024 को सर्च किया था। हालांकि सर्च के दौरान संस्थान में लाए थे तब उनकी हालत गंभीर थी। मानसिक, पैरों पर सूजन थी, लेकिन मेडिकल टीम के डॉक्टर प्रेमराज मीणा व संस्थान के जीतराम निगम दीपक मीणा ने विशेष रूप से ध्यान देकर 1 साल में स्वस्थ कर दिया। उसके बाद मानसिक स्थिति ठीक होने पर अपना घर और परिवार ध्यान आया। उस तरीके से लाभार्थी के परिवार तक काव्या सेवा संस्थान की टीम उनके घर तक पहुंची। उनके भाई आज काव्या सेवा संस्थान में करौली पहुंचे। जैसे ही भाई को देखा तो दोनों भाई फपक फपक कर रोने लगे। भाई निराला गौर ने बताया कि मेरे भाई का सही नाम सरकार गौर है। BA तक पढ़ाई की है। 2024 में घर से 1000 रुपये लेकर रोजगार के लिए निकला था, लेकिन अचानक राह भटक गया। इसके बाद आज तक सरकार गौर का घर परिवार इंतजार करते रहे। कुछ दिनों बाद सरकार गौर की संबंधित थाने में FIR दर्ज भी कराई और कई राज्यों में, कई जिलों में गुमशुदा के पर्चे भी लगवाए गए, लेकिन आज तक सरकार गौर का पता नहीं चला था। संपर्क से आज हम संस्थान में पहुंचे हैं। हम रात को यहाँ रुके थे तो हमने रात का और दिन दोनों का खाना पीना रहना सभी व्यवस्था अच्छी लगी। आज काव्या सेवा संस्थान की बदौलत हमारा भाई हमें मिला। इसी के बीच बेटे की चिंता में मां का स्वर्गवास भी हो गया, लेकिन अब सरकार गौर संस्थान से निकलकर अपने घर पहुंचेंगे। तुम्हारा सरकार कौन है ये? निराला भैया है। भैया है तुम्हारा? हाँ। तो पहचान के भाई को आप? हाँ। कोई और तो नहीं है? नहीं। भाई है तुम्हारा? हाँ। तो इनके साथ जाओगे अब आप? हाँ। कि या हमारे पास रुकोगे भी? वही जा इधर काम करो, आओ पैसा दे, जिन खाना खाए आपका। क्या कह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो है, मुझे जाने दीजिए, मैं काम धाम करके कमाऊंगा और इस संस्था को उसका जो है, जो खाया पिया हूँ वो ज़रूर जो है रिटर्न करूंगा, ये कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निराला गौर है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं किराव हंडिया प्रयागराज का रहने वाला हूँ। क्या मामला आपका? मामला ये है कि हमारा भाई सरकार गौर नाम है, जो कि 18 जून 2024 को घर से कमाने के उद्देश्य से निकले थे और वो वापस रिटर्न नहीं आए और इनका जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा वो कमज़ोर थे और इसके बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि वो मैंने 25 जून 2024 को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराया हंडिया थाना में और लेकिन वो लोग कुछ ऐसा कर नहीं पाए, खोज नहीं पाए और जो कि राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट में काव्या सेवा संस्थान है जिन्होंने इनको प्राप्त किया
और लंबे इलाज के बाद जो है। बताइए कहाँ से आए और क्या मामला है? सर हम जो है कि हमारा घर सर गांव रेवथू तहसील हंडिया डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज से हम सर आए हैं और हमारे मित्र हैं बगल में निराला गौर जी, इनके भाई गुमशुदा हो गए थे। तो सर हम इनके बारे में हमने भी जानकारी दिल्ली में किया, कई बार देखा तो नहीं दिखे। तो सर हमें काव्या सेवा संस्था करैली से हमें सूचना इनके द्वारा प्राप्त हुई। तो सर हम दोनों लोग यहाँ इनको निराला गौर उनको लेने आए हैं, क्या इनका नाम है, सरकार गौर को लेने आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ के? सर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सर सुविधा खाने पीने का सब व्यवस्था, रहने का भी, और सर विशेष अच्छा कि सर खाना प्लस दवा भी यहाँ पे ढंग से दिया जाता है और बहुत प्यार से। इतना सुविधा घर पे नहीं है, हमारे खुद नहीं घर पे सर। क्यों हमने देख के हमें बहुत ताजुब हुआ कि सुबह सुबह 5:30 बजे चाय आ गया, फिर इनको 8 बजे लपटे नाश्ता आ गया। सारा कुछ व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर यहाँ खाने पीने का, रहने का। इससे अच्छा तो घर भी समझ लो हमारे हिसाब से नहीं व्यवस्था हो सकता। ठीक सर, इसलिए सर इस संस्था को सर हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ऊपर करो सर। हाँ खुश है एकदम। ऊपर कर लो सर। राजाखेड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत पारासर जी ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में हरिओम उदैनिया थे और मुख्य वक्ता रवि कुमार विभाग बौद्धिक प्रमुख थे। इस अवसर पर मधुसूदन जी ने हिंदू एकता पर बल देते हुए कहा, भेदभाव भुलाकर के समाज को संगठित रहना चाहिए। मुख्य वक्ता रवि कुमार ने संघ की स्थापना एवं सामाजिक कुरीतियों को पर्यावरण संरक्षण पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदू को इनका पालन करना चाहिए। ऐसे अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सेवा में कार्यरत लोगों को सम्मानित किया गया और भारत माता की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसका मंच संचालन आचार्य राकेश उदैनिया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कैलाश चिहार, शिवशंकर उदैनिया, रमाकांत पचौरी, रमाशंकर, प्रदीप पालिया, अनूप गुप्ता, कुश राठौड़, आनंद प्रकाश शर्मा, अर्जुन सिंह, मुकेश बघेल, अजय पाल सिंह सहित अनेक संख्या में हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। परिभाषा देते हैं हिंदू की, हिनश्यति सर्वदुष्टानाम स हिंदू। हिनश्यति सर्वदुष्टानाम स हिंदू। जो अपने धर्म के बल पर समस्त दुष्टों का नाश करने का सामर्थ्य रखता हो वो हिंदू कहलाता है। ये शास्त्र की परिभाषा है। लोगों ने न जाने तोड़ मरोड़ के क्या क्या प्रदर्शित की। आज मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा समाज राजाखेड़ा का हिंदुओं का, और हम लोगों ने यहां पर भी दल बना लिए। उपखंड के कंचनपुर मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित। कंचनपुर बाड़ी की प्रमुख खबर। आज दिनांक 8 फरवरी 2026 रविवार को कंचनपुर मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामबाबू जादव ने की। मुख्य वक्ता के रूप में मुकेश शर्मा, जिला प्रौढ़ कार्य प्रमुख एवं मुख्य अतिथि हरिशंकर सहखंड कार्यवाह बाड़ी और संत रामचरण दास जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजकों में रणवीर सिंह गुर्जर, छात्रपाल जादौन, मुकेश भारद्वाज, सूरज सोनी, सुरेश बंसल, मोहनलाल शर्मा, नरेंद्र जादौन, रवि जादौन, अम्बरीश सोलंकी, लोकेंद्र जादौन, जगदीश भारद्वाज, हंसराम गुर्जर, राहुल सिसोदिया, ज्ञानीराम शर्मा, मुन्नालाल जादौन, मुकेश सोलंकी, योगेश जादौन, बनवारी जादौन, गिरिराज शर्मा एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंचनपुर मंडल के समस्त ग्रामों का प्रतिनिधित्व पबेश्वरा मठ, फजियतपुरा, लखीपुरा, उलावटी, जमालपुर, सोहा, गामरी, धौंसपुर, गुरजारा कला, गुर्जरा खुर्द एवं आसपास के समस्त ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हिंदू समाज को एकजुट करने हेतु प्रभावी उद्बोधन दिया गया। कविताएं प्रस्तुत की गईं, जिसमें कवि मुकेश भारद्वाज, पवन शर्मा, माधव परमार ने प्रेरणादायी कविता पाठ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष द्वारा किया गया। समापन के बाद प्रसादी वितरण भी किया गया। संगठित समाज हर मुश्किल को कर सकता है आसान। ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। सनाड्य ब्राह्मण समाज की बैठक राजौरिया गार्डन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष सुरेश कौशिक ने कहा कि संगठित समाज हर समाज की मुश्किल को आसान कर सकता है। जरूरी है कि आपस की वैचारिक समन्वय को बनाए रखें। समाज किसी भी व्यक्ति विशेष का नहीं है। समाज का उत्थान हर उस व्यक्ति की जरूरत है जो समाज से प्रेम करता है। पूर्व अध्यक्ष माया शर्मा ने कहा कि हम रहें ना रहें, ब्राह्मण समाज जिंदा रहेगा। समाज के योगदान को आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी।
इसीलिए हर किसी को समाज के उत्थान के लिए बिना किसी भेदभाव स्वार्थ के आगे आना चाहिए। पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि जिस संगठन की शुरुआत ब्राह्मण समाज के कुछ गणमान्य नागरिकों के सहयोग को लेकर चला, आज वह बढ़ता जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। इस दौरान सामाजिक मुद्दों के अलावा संगठन को मजबूत करने एवं ब्राह्मण समाज की धर्मशाला की भूमि खरीद को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान देवेश शर्मा, रामनरेश शर्मा, सुरेश शर्मा, मनोज कौशिक, महावीर कौशिक, उमाकांत शर्मा, रामनिवास शर्मा, चंद्रप्रकाश कौशिक, श्रीनिवास पारासर, नथीलाल पारासर, सत्यनारायण कौशिक, शिव कुमार शर्मा, महेश चंद पचौरी, कृष्ण मुरारी भटेले, शियाराम शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, प्रेम प्रकाश शर्मा, मनोज कौशिक सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। पदावली मंडल में विराट हिंदू धर्म सम्मेलन आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज पदावली मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन बाबा किशनपुरी मंदिर पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री 1008 महेशानंद जी एवं मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भरतपुर विभाग के कुटुंब प्रबोधन अनुराग जी के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पाए का पुरा हनुमान जी के मंदिर से 51 कलश उठाकर गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं बहनों ने कलश यात्रा बाबा किशनपुरी मंदिर पिदावली तक पूरी की। बहुत ही सफल कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें 100 मातृशक्ति जिनके पास 4 बच्चे हैं उनको शॉल और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। सकल विराट हिंदू धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता अचल सिंह ने की एवं मंच संचालन सैपो खंड प्रचार प्रमुख भूपेंद्र त्यागी ने की, जिसमें प्रचार प्रसार का कार्य बाड़ी खंड के ग्राम विकास प्रमुख जगन सिंह एवं सहभागिता राजकुमार रामधन ने देखी। मातृशक्ति में पूर्व धौलपुर जिला दुर्गा वाहिनी संयोजिका कुमारी गुंजन जी, कुमारी विजय कुमारी, कुमारी सोनवती ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। ये सब हम सब के लिए बड़ी बात है कि हम हिंदू के नाते एक स्थान पर इकट्ठे हुए। हम जानते हैं ये भारत की पावन धरती, जिस पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये वो पुण्य भूमि है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 मठ है, 4 धाम है, पवित्र नदियां हैं, मोक्ष देने वाली नगरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका जैसे शहर हैं। ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी परंपरा है। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त ऋषि, अत्रि। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।